चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शिवाधर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी, खेती किसानी में सब कुछ सही चल रहा है, किसान भाई अपनी अपनी फसलें जो पारंपरिक तौर पर उगा रहे हैं, लेकिन ये विविधीकरण करके आप लोग क्या कर लेंगे? विविधीकरण से क्या बदलाव खेती किसानी के क्षेत्र में आ जाएगा? कुछ किसानों के मन में ये भी सवाल आएगा कि हम सही तो कर रहे हैं, क्या हम बदल के क्या कर लेंगे? देखिए, ये आपने इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही जो बताया कि हमारी थाली जो है, थाली में सिर्फ आपको अगर दाल और रोटी ही दी जाए कई महीने तक, तो शायद है कि ना तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा और ना आपकी भूख पूरी होगी। बिल्कुल। इसी तरीके से हम फसलों में क्या कर रहे हैं, हमारे किसान भाई जहाँ भी है एकल पद्धति अपना रहे हैं। अगर चावल मतलब धान और गेहूँ जहाँ हो रहा है वहाँ धान गेहूँ ही हो रहा है। जहाँ पर जो भी फसल चक्र वो ले रहे हैं वो लगातार लेते चले जा रहे हैं जी। तो एक जैसी फसलों से हमारी कई सारी समस्याएं भी आ रही हैं। अब आप सोच के चलिए कि हम जैसे धान गेहूं ही ले रहे हैं और धान में या गेहूं में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो पूरी की पूरी फसल चौपट कर दे, तो विविधीकरण का जो सबसे बड़ा जो लाभ है वो है जोखिम कम करना। अब हम धान की जगह मक्का भी लगाए हों, अरहर भी लगाए हों और भी फसलें लगाए हों, तो हो सकता है एक फसल को नुकसान हो, दूसरी बच जाए, दूसरी को नुकसान हो, तीसरी बच जाए, तो कुछ न कुछ आमदनी आपकी होती रहेगी। तो ये जो हम देखते हैं जोखिम कम करने की क्षमता इस फसल विविधीकरण में। और फसल विविधीकरण का मतलब ये है, चाहे तो आप दूसरी फसल लगाएं उसमें, चाहे तो वैरायटी चेंज कर दें, या फिर एक और तरीके के विविधीकरण जो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो वैल्यू एडिशन, जिसको हम कहते हैं मूल्य संवर्धन। जी। आप दाल उगा रहे हैं, मूंग उगा रहे हैं, अरहर उगा रहे हैं, आप साबुत बेच दे रहे हैं जी। अगर छोटा सा प्रयास करके अगर दाल की चक्की लगा ली जाए, दाल मिल लगा ली जाए, तो उस दाल की कीमत एकदम 2 गुनी और 1.5 गुनी हमारे किसान को मिल सकती है। इसी तरीके से टमाटर उगाया, टमाटर की कीमत बाजार में कम हो गई, और आप चाहें कि उसे बेचना चाहें तो ऐसा है नहीं, रख भी नहीं सकते, स्टोर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आपको सॉस बनाने की पद्धति पता है तो आप उसका सॉस बनाइए और सॉस को बेचिए, सालों साल चलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक तो फसलें बदलिए, फसलें ज़्यादा बढ़ाइए, और तीसरा यह है कि आप उनको प्रोसेस करिए, उनको मूल्य संवर्धन करिए, तो आपका ये विविधीकरण ये पर्याप्त होगा। और ये इससे बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम आगे चर्चा में बढ़ाएंगे बातें। जी।